बहुत दूर एक गांव था जहां छोटा अर्जुन अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। अर्जुन अभी बस 7 साल का था, लेकिन उसका दिल शेर जैसा बहादुर था। अर्जुन के पापा का नाम था रोहित और उनके बड़े भाई यानी अर्जुन के ताया जी का नाम था मोहित। दोनों भाइयों में बचपन से खूब प्यार था, पर जब दादाजी का घर और खेत बंटने का वक्त आया तो सब गड़बड़ हो गई। ये घर तो मेरा है, ताया जी चिल्लाए, पर दादाजी ने हमें भी बराबर का हक दिया था। अर्जुन के पापा ने प्यार से समझाया, लेकिन ताया जी गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, सब मेरी मेहनत का है। अर्जुन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो बस देख रहा था। उसके पापा की आंखें भीग गई थी। वो चुपचाप कोने में खड़ा हुआ सोच रहा था, ऐसा कैसा हो सकता है, जो हमारा है वो कोई और कैसे छीन सकता है। उस दिन अर्जुन ने अपनी छोटी सी मुट्ठी भींच ली। उसने दिल में ठान लिया, मैं कुछ करूंगा, अपने पापा का हक वापस लाऊंगा। उसी रात अर्जुन ने आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा और फुसफुसाया, चांद मामा मुझे ताकत दो। अगले दिन अर्जुन बड़ा ही परेशान था। वो सोच रहा था कि कैसे लड़ूं ताया जी से। वो तो मुझसे भी बड़े हैं और गुस्से में तो शेर बन जाते हैं। तभी उसके पड़ोस के चाचा जी रणवीर कपूर की एनिमल मूवी देख के आए थे और वो चाची को कहानी सुना रहे थे। एक्शन कर करके बहुत ही एक्साइटमेंट में ढिशुम ढिशुम, और कैसे अनिल कपूर फिल्म में उसका डैडी बना है, जो मारा है, क्या एक्शन है भाई, सुपर्ब। बेटा हो तो रणबीर कपूर जैसा। रणबीर कपूर जबरदस्त स्टाइल में लड़ाई कर रहा था, दुश्मनों को धूल चटा रहा था और अपने पापा के लिए कुछ भी कर रहा था। बेटा हो तो रणबीर कपूर जैसा, वाह। अर्जुन ध्यान लगा के फिल्म की स्टोरी सुन रहा था। ये सुनकर अर्जुन में जोश आ गया और उसने खुद से कहा, बस जैसे रणबीर भाई ने सबको सबक सिखाया था, वैसे ही मैं भी अपने ताया जी को सबक सिखाऊंगा। अर्जुन ने अपने कमरे में जाकर खुद के सामने आईना रखा, फिर दोनों हाथ कमर पर रखे और कहा, अब अर्जुन नहीं, अब अर्जुन एनिमल बनेगा। उसने अपने खिलौनों की तलवार उठाई, तकिए को दुश्मन बनाया और पूरे कमरे में धड़ाम धड़म धड़ाम धड़म स्टंट करने लगा। कभी पलंग से कूदता तो कभी दीवार से टकराता। मम्मी दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, अर्जुन ये कोई तरीका है खेलने का, टूट जाएगा ना सब। लेकिन अर्जुन के कानों में तो बस रणबीर कपूर की आवाज गूंज रही थी, अपने पापा के लिए कुछ भी करूंगा। उस रात अर्जुन ने अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी डायरी छिपाई, जिसमें उसने लिखा, मिशन एनिमल स्टार्ट, ताया जी से बदला लेना। अगली सुबह अर्जुन अपनी डायरी लेकर छत पर बैठा था, आंखों में रणबीर कपूर वाला गुस्सा और दिमाग में प्लान। उसी समय आई भक्ति दीदी, उसकी बड़ी बहन। भक्ति दीदी अर्जुन से 5 साल बड़ी थी और बहुत ही समझदार थी। उन्होंने अर्जुन के हाथ में डायरी देखी और हंसते हुए पूछा, क्यों अर्जुन, क्या नया मिशन चल रहा है? अर्जुन ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, मैं ताया जी से रणबीर कपूर स्टाइल में बदला लूंगा, एनिमल वाला फाइट करूंगा। भक्ति दीदी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उसने अर्जुन के सिर पर प्यार से चपत मारी और बोली, पगले, फिल्में तो बस मनोरंजन के लिए होती हैं, असली जिंदगी में लड़ाई से नहीं, प्यार से जंग जीती जाती है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर कहा, पर ताया जी तो हमें सताते हैं। भक्ति दीदी मुस्कुराई और बोली, तो उन्हें प्यार से हराना पड़ेगा, उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि गलती उनसे हुई है, बदले से नहीं, समझदारी से। अर्जुन थोड़ा चुप हो गया। वो सोचने लगा, भक्ति दीदी सही तो कह रही है,
रणबीर कपूर जैसा बनना है, पर असली हीरो बनना है जो बिना लड़ाई के जीत जाए। भक्ति दीदी ने आखिर में कान में धीरे से फुसफुसाया, सच्चे हीरो की तलवार दिमाग होती है, मसल नहीं। अब अर्जुन का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। उसने फैसला कर लिया, ठीक है, अब रणबीर कपूर के स्टाइल से नहीं, भक्ति दीदी के स्टाइल से प्लान बनाऊंगा। अब अर्जुन ने तय कर लिया था, अब लड़ाई नहीं, दिमाग से जीतूंगा। वो भक्ति दीदी के साथ बैठा और दोनों ने मिलकर एक कमाल का प्लान बनाया। प्लान का नाम रखा था ऑपरेशन ताया रिजोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप था प्यार दिखाना। अर्जुन ने तय किया कि वो ताया जी के हर काम में मदद करेगा, चाहे ताया जी गुस्सा करें या डांटे। अगले दिन से अर्जुन ने ताया जी के लिए छोटी छोटी चीजें करनी शुरू कर दी। उनके जूते पॉलिश कर दिए, उनके खेत में पानी लगाने में मदद की। रात को बिना कहे पानी का गिलास उसके पास, उनके सर के पास रख दिया। शुरू में ताया जी चौंके, फिर बोले, ये सब नाटक मत कर। पर अर्जुन चुपचाप मुस्कुरा देता है और अपना काम करता रहता है। भक्ति दीदी ने भी चुपचाप ताया जी के लिए उनके पुराने फोटो एल्बम से दादाजी और दोनों भाइयों के बचपन की तस्वीरें निकालकर दीवार पर सजाई। ताया जी जब उन तस्वीरों को देखते तो थोड़े देर के लिए उनकी आंखें नम हो जाती, पर वो चुपचाप मुड़ जाते। फिर एक दिन अर्जुन ने ताया जी को बड़े प्यार से एक छोटा सा कार्ड दिया, जिसमें लिखा था, आप मेरे दादाजी जैसे हैं, आपसे लड़ना अच्छा नहीं लगता, हम सब एक परिवार हैं। ताया जी कार्ड पढ़कर चुपचाप बैठ गए। उनका दिल कहीं अंदर से थोड़ा पिघलने लगा था, पर अर्जुन और भक्ति दीदी ने जल्दबाजी नहीं की। वे रोज छोटे छोटे कामों से ताया जी के दिल की बर्फ पिघलाते रहे। थोड़ा थोड़ा करके ही असली जीत मिलती है, अर्जुन ने सीखा। कई दिन बीत गए। अर्जुन और भक्ति दीदी बिना थके ताया जी के लिए छोटी छोटी खुशियां बुनने लगे। ताया जी बाहर से तो कठोर बने रहे, लेकिन उनके दिल के अंदर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। फिर एक दिन शाम को जब पूरा गांव मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा हुआ था, ताया जी ने सबके सामने माइक उठाया। अर्जुन और भक्ति दीदी दूर खड़े चुपचाप देख रहे थे। ताया जी ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने अपने भाई रोहित से और अपने छोटे अर्जुन से बहुत बड़ी गलती की है। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी, लेकिन इन बच्चों के प्यार ने मुझे मेरी गलती दिखा दी। पूरा गांव चुप हो गया। ताया जी ने आगे कहा, आज मैं सबके सामने अपनी गलती मानता हूँ और रोहित को उसका पूरा हक वापस करता हूँ। ताया जी ने वहीं अर्जुन के पापा का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ कर दो भाई। अर्जुन के पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ताया जी को गले लगा लिया। पूरा परिवार ताली बजाने लगा। उधर अर्जुन और भक्ति दीदी खुशी से उछल पड़े। अर्जुन ने दीदी का हाथ पकड़कर कहा, देखा, असली हीरो बनना प्यार से ही आता है। भक्ति दीदी मुस्कुराई और अर्जुन की नन्ही पीठ थपथपाई। हाँ छोटे अर्जुन, अब तू सच्चा एनिमल है, पर प्यार वाला, यानी लव एनिमल। उस रात जब अर्जुन अपने कमरे में सोने गया तो उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, मिशन कंप्लीट। प्यार से दुनिया जीती जाती है, ना कि एनिमल बनके। और तारा मामा और चंदा मामा आसमान से चमकते हुए मुस्कुरा रहा था, अर्जुन के प्यारे जीत की कहानी सुनते हुए।